जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का सुहाग की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 1 अगस्त को सेनाध्यक्ष बनेंगे दलबीर सुहाग। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। आशीष, लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने की याचिका पर यह मसला है। इसमें नए सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग के चयन में कथित पक्षपात का आरोप लगाया गया था। इससे पहले केंद्र ने नियुक्ति को लेकर अदालत में स्पष्टीकरण दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, पहले ही अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो अरुण जेटली ने पहले ही क्लियर कर दिया था इस पूरे मसले पर कि अगले जो सेना अध्यक्ष होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग होंगे। वहीं अगर हम रवि दस्ताने की बात करें तो अभी हाल में ही रवि दस्ताने की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की गई थी और ये कहा गया था कि जो सितंबर में उनके मामले पर सुनवाई होने वाली है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनकी एप्लीकेशन पे इतनी जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, जिसका मतलब साफ है राशिद कि 1 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग देश के नए सेनाध्यक्ष बन सकते हैं। इंडिया न्यूज आंचल आनंद भी मेरे साथ में है। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग के लिए कितनी बड़ी राहत आंचल? बहुत बड़ी राहत है राशिद, क्योंकि जिस तरह से इंडिया न्यूज आंचल आनंद भी मेरे साथ में है। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग के लिए कितनी बड़ी राहत आंचल? बहुत बड़ी राहत है राशिद, क्योंकि जिस तरह से आशीष में बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इसे देखा जाए तो कुल मिला के जिसे अंग्रेजी में फ्रेज होता है ना, डेक्स आर क्लियर, मतलब हरी झंडी पूरी तरह से मिल गई है। अब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अब कोई भी रुकावट इसमें होंगी, क्योंकि ये मामले में नोटिस पहले हो गया था, लेकिन वो टेक्निकलिटीज के ऊपर नोटिस था, वो अभी भी पेंडिंग रहेगा मामला। लेकिन जो आज सुनवाई थी मामले की, वो बेसिकली एक स्टे एप्लीकेशन को लेकर थी, क्योंकि दस्ताने ने कहा था कि पूरी तरह से ये जो प्रक्रिया है और उनकी सुहाग को आर्मी चीफ बनाए जाने पर रोक लगाई जाए। तो अगर आज उसको लेकर कोई राहत नहीं मिली है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि डेक्स आर क्लियर। और क्योंकि सरकार पहले से ही ये बात कह चुकी थी, अरुण जेटली रक्षा मंत्री ने सबसे पहले जब कार्यभार संभाला था तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी और सबसे पहला विवाद ही यही था, जिसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, जिस हरिट तरीके से, जिस जल्दबाजी में यूपीए सरकार ने ऐलान किया था सुहाग का, उनको उनसे आपत्ति थी, उनको नाम को लेकर आपत्ति नहीं थी। और उसके बाद ये भी तरह के खुलासे हुए कि कई ऐसी चीजें थी जो रक्षा मंत्री और वीके सिंह के बीच में, उस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर्स के बीच में जो बातें चली थी, उसको लेकर भी रक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच की घोषणा जरूर की कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे, शब्द थे जिसका इस्तेमाल पिटीशन में किया गया था जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर रक्षा मंत्री का माना जा सकता है पूरा सपोर्ट था इस मामले में। सरकार पूरी तरह से सुहाग के साथ थी और आज हरी झंडी। ठीक है, आपका शुक्रिया आशीष सिन्हा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा सुहाग पर वीके सिंह ने भी जब निशाना साधा था तो इस मसले में एक नया सा ट्विस्ट आया था। लेकिन ये 2 बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में क्या चल रहा है, इंडिया न्यूज ये भी आपको दिखाएगा। फिलहाल के लिए एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।